हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों आज मैं हिंदी ए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं एनुअल मोड के, तो उनका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा हिंदी ए का। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों फिजिकल मोड आपका क्वेश्चन पेपर, ये ओ बी क्वेश्चन पेपर नहीं है। ये जो बच्चों ने फिजिकल मोड एग्ज़ाम दिए थे तो उनका क्वेश्चन पेपर ये 2019 का। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों ज़्यादा माइंड मत करना कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसी में से दोस्तों आपका 30 से 35% मैक्सिमम आने वाला है। ठीक है, तो इसकी गारंटी दोस्तों मैं देता हूँ कि 30 से 35% दोस्तों इसी में क्वेश्चन पेपर में से आएगा। सिर्फ एक दो वर्ड इधर उधर हो सकते हैं बस, वरना मैक्सिमम दोस्तों 30 से 35% आपको पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं इसी क्वेश्चन पेपर से। तो इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों आप देख लेना और याद कर लेना, तो आप ओ बी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपके दिमाग पर आएगा तो कि हाँ मैंने ये देखा था कहीं क्वेश्चन, तो आप तुरंत लिख देंगे। ठीक है, तो आप भी एक बार दोस्तों इन क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से भी पढ़ने की कोशिश करना अगर आपके पास बुक है। ठीक है, वरना मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ आराम से पूरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अनुच्छेदों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये 3 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ में से इनमें से आपको 2 लिखने होंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। कुछ अपनी तरफ से भी लिखना पड़ता है बना के, और जो इसमें लिखा हुआ है तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन के आंसर बना के देने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख लेना प्रस्तुति पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, इसके कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये जो पहला पैराग्राफ है इसे मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, बट मेरे को मिल नहीं पाया। मेरे को जैसे ही मिलेगा मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट में बता देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और आप भी दोस्तों एक बार सर्च मार के देख लेना, अगर आपको पता है तो आप मेरे को भी कमेंट में बता देना ये कौन से चैप्टर में, ये मेरे को मिल नहीं पाया। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मिलता है मैं आपको बता दूंगा। और अब दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं, और इसमें क्वेश्चन आंसर देख लेना दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, और ये दूसरा। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। और अब दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पहले पैराग्राफ के ऊपर सेकंड पेज पे दे रखे हैं। ये पहले ही पैराग्राफ के हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन, और नीचे देखिए ये दूसरा पैराग्राफ है। तो इसमें देखिए दोस्तों, देश कैसे बनता है, तो कैसे यह कायम रहता है। तो ये पैराग्राफ आप देख लेना, इसके भी आंसर आपको इसी में से देख के लिखने हैं, इन्हीं पैराग्राफ में से। ठीक है, तो ये इसका मैं पार्ट का नाम बता दूंगा कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है और रचनाकार का क्या नाम है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए आप इनके। लेखक के अनुसार देश कैसे बनता है, तो ये भी आपको इन्हीं में से देख के लिख देना है। और फिर देश विवेक और आवेश की एक संयुक्त संतान, तो इसको भी दोस्तों आपको इन्हीं में से अपना आंसर लिख देना है बना के। ठीक है, तो कुछ अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर देना। तो अब पहले जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, तो लेखक का नाम और रचनाकार का नाम दोस्तों इसमें दे रखा है, और ये इसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है, जो दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, और लेखक का नाम दे रखा है। ठीक है, तो आप लिख देना रचनाकार और लेखक का नाम अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो देख लेना आप इस चैप्टर को, अगर आपके पास बुक्स हैं तो ऐसे चैप्टर को आप ओपन करके देख लेना। और अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो दूसरा पैराग्राफ है। तो इसमें क्या बताया गया है, लेखक के अनुसार देश कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें लिखना है लेखक के अनुसार कैसे देश बनता है, तो इसका आंसर देना है आपको। तो मैं पैराग्राफ में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि आपको कहाँ से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देश कैसे बनता है लेखक के अनुसार, तो आपको यहाँ से बेसिकली लिखना स्टार्ट कर देना है, और अपनी तरफ से भी दोस्तों सोच के लिख देना। और ये दोस्तों मैंने चैप्टर आपको दिखाया है, ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो आप इसमें सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, और मैं आपको एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन और का आंसर कहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर भी दिखा देता हूँ। अगर आप दोस्तों और बड़ा लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं और बड़ा करके। तो इसमें से तो पैराग्राफ में से लिखना ही लिखना है। अगर आप और बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसी चैप्टर का आंसर है। तो दोस्तों ये देखिए दूसरे का आंसर है, और ये दोस्तों उसी चैप्टर में गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश। ठीक है, ये उसी चैप्टर में है, दूसरे का आंसर इसी के नीचे आएंगे, तो आप देख लेना दोस्तों अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर देश कैसे बनता है, देखिए यहाँ से आपको ये यहाँ से लिख देना, और यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आप लिख देना, और उसमें से भी पैराग्राफ में से भी आप ऐड कर देना। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर हो गया। और अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देश विवेक और आवेश के एक संयुक्त संतान है। तो इसमें दोस्तों देखिए पैराग्राफ में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसमें से देख के लिख देना।
तो यहाँ पे देखिए देश विवेक और संयुक्त संतान, ठीक है। तो आपको ये आंसर यहाँ से लिख देना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगर आप बुक्स में भी देख के लिखना चाहते हैं तो बुक्स में भी देख के लिख देना अपनी तरफ से बना के, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये सेकंड पैराग्राफ का चौथा आंसर है, ठीक है। तो इसको विलोम शब्द में आपको लिखना है, तो आप विलोम शब्द में से लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो अब तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं, ये कौन से चैप्टर से है। तो यहाँ पे देखिए इस रचना में मैंने इलाहाबाद की खोज करने की कोशिश की है। तो ये कौन से चैप्टर का, ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसके भी आंसर नीचे आपको देने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है इसके, आपको इसके आंसर लिख के देने पड़ेंगे, क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो ये कौन से लेखक का नाम है और किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, तीसरे पैराग्राफ का पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ये लेखक का नाम है दोस्तों ज्ञान रंजन, ठीक है। अब नहीं आती पुलिस पर प्रियतमा, तो ये इस चैप्टर से आपका लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये देख लेना अपनी बुक्स ओपन करके, तो ये इस चैप्टर से आपका लिया गया है। इस लेखक का नाम ये हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका, तो इसमें कोई दिक्कत ना हो इसलिए आपको मैंने चैप्टर भी दिखा दिया। और दोस्तों मैं ये पैराग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ, ये किस तरह से लिखा हुआ होता है। हिंदी में जो बुक्स में लिखा है वो अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, और जो ये क्वेश्चन पेपर देते हैं इसकी लैंग्वेज अलग कर देते हैं ये। तो किस तरह से लिखा हुआ होता है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहला पेज है इस पार्ट का, तो दूसरे पेज पे आएंगे दोस्तों। दूसरे पेज में ये पैराग्राफ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस पार्ट में लेखन के समय के भूस्खलन में दब गए शहर इलाहाबाद को खोजने का प्रयास किया है। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से इन्होंने जो पैराग्राफ है इसमें लिख रखा है। तो ये देखिए इस रचना में मैंने इलाहाबाद की खोज करने की कोशिश की है। तो ये दोस्तों लाइन इन्होंने थोड़ी डिफरेंट लिख रखी है इसी में, ठीक है। तो आप ये देख लेना और अपने हिसाब से लिख लेना इसका आंसर बड़ा करके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का, ठीक है दोस्तों। तो आपको अब दिखा देता हूँ दोस्तों दूसरे का। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है लेखक के अनुसार यह रचना किस प्रकार की है, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ में ढूंढ लेना दोस्तों, पैराग्राफ में। और ये मैंने आपको चैप्टर दिखाई दिया है जो अभी मैंने दिखाया था दोस्तों। इस पार्ट में लेखन के समय भूस्खलन में दब गए शहर इलाहाबाद को खोजने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी के बाद से आप इसका जो आंसर है लिख देना, ठीक है। और जो तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है इसका भी दोस्तों आप यहीं से इन्हीं में से देख के लिख देना। तो जो मैंने पैराग्राफ अभी आपको दिखाया है तो इसी चैप्टर में से आप अपनी तरफ से बना के लिख देना, अगर बड़ा लिखना है, ठीक है थोड़ा। तो जो पैराग्राफ है इसमें से तो आपको देख के लिखना ही है, और अगर अपनी तरफ से ऐड करना है तो इस चैप्टर को दोस्तों पढ़ लेना, ठीक है। अब ये टाइम है आपके पास तो आप इतना पढ़ सकते हो, तो आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ के फिर आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो इस हिसाब से आप ये तीनों पैराग्राफ पूरे हो गए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे आ गए हैं क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों मान के चलिए यही क्वेश्चन आंसर आपको सेम रिपीट होने वाले हैं फिर से, ठीक है। सिर्फ इनके वर्ड इधर उधर हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि बुक्स में लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट लिखी है और जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो अलग लैंग्वेज में थोड़ा बनाया है, ठीक है। तो ये आप मैनेज कर लेना, अपने हिसाब से दिमाग लगा के पढ़ लेना दोस्तों किस हिसाब से ये क्या लिखा है। तो अब क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है मुझे कदम कदम पर कविता की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो ये मुझे कदम कदम पर आपको दोस्तों चैप्टर मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर, जो मतलब चैप्टर है आपका मुझे कदम कदम पर, ये इसी चैप्टर से लिया गया है, और ये बुक्स में दोस्तों सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है तो ये मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप सेकंड पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप सेकंड पेज ओपन करेंगे, इसका आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कविता मुझे कदम पर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और ये 3 पॉइंट लिख देना। विषय का भटकाव, ठीक है, फिर विषय की पहचान। तो ये 3 पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। तो ये पहले का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। विषय का आतिथ्य क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चैप्टर ओपन करके देख लेना, और अपनी तरफ से भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इतना बड़ा आंसर बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो आप लिख देना, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। तूफान के बीच पाठ में लेखक ने बंगाल के भीषण अकाल से लड़ रही मानवता को किस प्रकार से चिन्हित किया। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और ये पूरा आपको लिख देना है। और दोस्तों ये जो दूसरा चैप्टर है ये दूसरे चैप्टर के बाद तीसरा चैप्टर, ये उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। और मैं बुक्स का दोस्तों पेज नंबर भी मैं आपको बताते चलता हूँ। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका पेज नंबर है दोस्तों 29 यानी 29।
और जो पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों उसका पेज नंबर है 14, ठीक है, 14। तो ये आप देख लेना बुक्स ओपन करके, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका आंसर लिख देना, और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें देखिए लैंग्वेज कैसी लिखी है, और जो हमें क्वेश्चन बन के आया है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका ये आंसर यहाँ से लिख देना, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो चैप्टर ओपन कर लेना, और दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से ऐड करके कुछ और भी, तो वो भी आप लिख देना, ठीक है। तो पहले मेन पॉइंट लिखना कि टीचर को समझ में आए कि हाँ इसी बच्चे ने लिखा है और इसी चैप्टर से लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। तो पहले ऊपर के मेन पॉइंट लिख देना, फिर नीचे बुक्स में से देख के लिख देना जो आपके समझ में आए, ठीक है दोस्तों। और अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मनु कहानी की मूल संवेदना लिखिए। तो इसका दोस्तों मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि कहाँ से मिलेगा और कहाँ से कहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। दोस्तों इसका आप क्वेश्चन समझना कि इसमें क्या लिखा है। मनु कहानी की मूल संवेदना लिखिए। अगर आप थोड़ा माइंडेड होंगे तो आप समझ जाएंगे। तो बुक्स में दोस्तों जो क्वेश्चन लिखा है उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, बट इसी से ही मिलता जुलता है आपका, ठीक है। तो बुक्स में थोड़ी लैंग्वेज अलग देते हैं और क्वेश्चन पेपर में पता नहीं क्यों अलग से थोड़ी लैंग्वेज दे देते हैं। तो मैं भी शायद ये इस हिसाब से भी दे देता हूँ कि बच्चा समझ ना पाए कि कौन सा क्वेश्चन आंसर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए ये शायद तुरंत बच्चा ना ढूंढ पाए, तो इसीलिए वो अलग से लैंग्वेज लिख देते हैं। तो आप भी दोस्तों, आप अगर समझदार हो थोड़े, तो आप अपना दिमाग लगाना, माइंडेड करना थोड़ा कि कौन सा क्वेश्चन है ये। मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए तीसरे का आंसर। अब इसमें समझिए, कहानी के मुख्य पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो इसमें लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट दे रखी है, ठीक है, बट ये आपका आंसर यही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। पंडित जिंगरन कहानी के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और इसके जो नेक्स्ट पेज है वहाँ तक आपको ये आंसर लिखना है। तो पेज नंबर देख लेना 87, और जो आपका चैप्टर है वो 10वां चैप्टर है, यानी 10th चैप्टर है आपका ये, ठीक है, मनु। तो आप ये देख लेना, अगर आपके पास बुक्स है तो आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, और ये पीछे है आपका पेज नंबर 88 पे। तो यहाँ पे देख लेना, इसका आंसर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है जी। आखिर जीवन हार जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये यहाँ से लिख देना है। तो ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चंस की। तो ये देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन। अब नहीं आती पुलिस पर प्रियतमा में लेखक ने इलाहाबाद की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका जो 10th चैप्टर है उसके अगले चैप्टर यानी 11th चैप्टर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको वो चैप्टर आपको दिखा देता हूँ, और इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो ये देखिए दोस्तों इसका आंसर है चौथे का, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग है। इलाहाबाद की किन विशेषताओं के कारण लेखक ने उसे अन्य शहरों से भिन्न माना है। तो आप समझ रहे हैं, बुक्स में लैंग्वेज अलग है और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें अलग है, पर जो आंसर है आपका यही है, ठीक है। तो आपको ये आंसर यहाँ से लिखना है, और यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो और कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए लेखक किन किन बातों को ज़रूरी मानता है। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों आपका पाँचवें का आंसर। और ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन है ये गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश, ये इसी चैप्टर से लिया गया है। और आपका ये पेज नंबर है दोस्तों, एक बार मैं आपको ये आंसर दिखा देता हूँ कि कौन से पेज नंबर से लिया गया है। तो एक मिनट वेट करना दोस्तों कि कौन से पेज नंबर है। पेज नंबर है दोस्तों 72, ठीक है। तो ये आंसर आपको 72 पेज नंबर पे मिल जाएगा। तो इसमें देखिए आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, और ये पूरा एंड यहाँ तक लिख देना है। लेखक धर्म शब्दों की व्याख्या को व्यापक रूप में विवेचित करते हैं। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना और एंड तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये पूरा लिख देना है। विशेष के साथ जोड़ना देश के हित में नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। मैं फिर से अगर कुछ दिक्कत होती है मैं आपको वीडियो बना दूंगा, या आपको दोस्तों पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर इसका आंसर मुझे नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो उसकी दोस्तों मैं उसके क्वेश्चन की आंसर पूरा आपको पीडीएफ बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर व्हाट्सअप नंबर भी बता दूंगा कि इसका आंसर कहाँ पे है, तो आपको व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा कि आप व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं कि सर इसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो मैं व्हाट्सअप पर आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट में भी लिख देना, मैं फिर भी कमेंट में भी आपको बता दूंगा। तो अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये एक 5 नंबर का है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अवधि भाषा,
तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, अवधी भाषा का। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, और ये पेज नंबर दोस्तों 115 है, 115 पेज नंबर है, ठीक है, बुक्स में। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये अवधी भाषा का आंसर। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है लिखना और ये पूरा लिख देना है। फिर नेक्स्ट पेज आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसके नेक्स्ट पेज पे। तो ये नेक्स्ट पेज दोस्तों आपको ये यहाँ से फिर लिखना है और यहाँ तक ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसका ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी इस चैप्टर से आप पढ़ के लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये आंसर है आपका ये। तो अगर आपको ये आंसर लिखना है तो ये भी आप आंसर लिख देंगे तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अगर अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अवधी भाषा का। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, हिंदी के मानवीकरण की चुनौतियाँ। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। जो मैंने अवधी भाषा का आपको दिखाया है आंसर, तो इसका आंसर उसी के अगले पॉइंट में आपको चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। तो पेज नंबर दोस्तों है 117, 117, ठीक है। तो आंसर दिखा देता हूँ। तो ये चैप्टर का नाम है मानव लिपि, और ये इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ से इसका आंसर लिखना है और नीचे तक आपको पूरा इसका आंसर लिख देना। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ तक, ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों आप ये सारे पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। तो आपको नीचे तक आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पेज नंबर 117, ये सारे पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। पेज नंबर 117 पे आपको मिल जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों बोलता है राज्य भाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इस पे आपको अपना आंसर लिखना है। तो इसका दोस्तों बता देता हूँ कि ये भी दोस्तों इसका भी आंसर नेक्स्ट चैप्टर पे इसके। तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो ठीक है, तो पेज नंबर है 119, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, सॉरी। तो यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट करना है और ये यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज भी है दोस्तों इसका, नेक्स्ट पेज तक भी आपको लिख देना है। नेक्स्ट पेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज है दोस्तों, आपको ये आंसर यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। तो आप पॉज करके वीडियो को अपना आंसर लिख देना। तो ये आपका हो गया आंसर तीसरे का, ठीक है दोस्तों। तो ये आप बुक्स ओपन करना और पेज नंबर आपको मिल जाएगा 120 पे, ठीक है। तो देख लेना आप, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। तो अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो पैराग्राफ है दोस्तों इन्हीं में से आपको अपने आंसर देने हैं। तो ये पैराग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 नंबर का है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आपको छांट के लिख देने हैं। कोई अलग से दोस्तों आपको बुक्स में से नहीं लिखना, इन्हीं में से आपको लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों ये वो पैराग्राफ है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ। ये आपको मैं स्लो मोशन में थोड़ा दिखा देता हूँ जिससे आप पढ़ सको। तो ये पैराग्राफ है दोस्तों आपका, इन्हीं में से आपको आंसर अपने देने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है संयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो आपको शीर्षक बता देना है क्या शीर्षक है, ठीक है। फिर शिक्षा किस प्रकार राष्ट्रीयता के विकास में सहायक है। तो दोस्तों आपको ये 5 मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 5 मिनट जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो आपको इसमें शीर्षक बताना है, ठीक है। फिर शिक्षा किस प्रकार राष्ट्रीयता के विकास में सहायता है, तो ये भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो ऊपर आएंगे पैराग्राफ में, तो शिक्षा के बारे में दोस्तों पूछा गया है, तो शिक्षा के बारे में इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर दोस्तों देखिए यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये शिक्षा विद्यार्थी राष्ट्रीयता ये पूरा आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक लिख देना आप, ये सारी लाइनें आप लिख देना। तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से अगर 10th क्लास का बच्चा भी होगा तो वो भी लिख देगा इनमें से छाट के, ठीक है दोस्तों। तो यही बेसिकली करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इन्हीं में से देख के आपको अपना आंसर दे देना है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये जो उसी पैराग्राफ का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी पैराग्राफ दिखाया है ये उसी का क्वेश्चन है। अब दोस्तों 5वां पॉइंट देखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब ये दोस्तों बेसिक सी नॉलेज वाली बातें हैं दोस्तों, कि अब किसी को इंग्लिश आती है तो वो बच्चा इसका अनुवाद बना देगा, इसका हिंदी में अनुवाद बनाना है। इंडिया बिकम फ्री ओनली इन 1947, ठीक।
ठीक है दोस्तों। तो आपको इसके ऊपर आपको हिंदी बनानी है, तो आपके पास ट्रांसलेटर है तो आप ट्रांसलेटर भी कर सकते हो। तो जिसको बच्चे को इंग्लिश नहीं आती वो ट्रांसलेटर कर सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो 10 नंबर आराम से आपके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको हिंदी में बना के लिखना है और इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि जो मैं इसमें बताऊँ कुछ, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सब आपको पूरा हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। तो अब नीचे अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संवाद को कथांश में रूपांतरित कीजिए। तो दोस्तों ये जो संवाद है आपको अपने तरीके से रूपांतरित करने, अपने तरीके से लिखने हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको अपने तरीके से लिखने हैं और इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर है दोस्तों आपका बाजार दर्शन और पेज नंबर है 44। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है आपको अपनी तरफ से दोस्तों बना के लिखना है। आप कुछ भी अपनी तरफ से भी लिख देना, बस थोड़ा चैप्टर पढ़ लेना कि क्या लिखा है, तो वही चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको इन्हीं में से जो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, इन्हीं में से ही आपको ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना, आपको अपनी लैंग्वेज ऐड करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर 44 पेज नंबर पे मिल जाएगा आपको बाजार दर्शन में। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और अब नीचे 7वें क्वेश्चन की पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति को सद्वर्ण स्पष्ट कीजिए। तो इसका पहला का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। पेज नंबर है 132 और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा, भाषिक अभिव्यक्त के साहित्यिक रूप, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा इसका पहले का आंसर, शब्द शक्ति। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और ये एंड यहाँ तक लिख लेना है। आपका पेज नंबर है 132, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप देख लेना दोस्तों, पॉज करके आप लिख देना इसका आंसर, अगर ये आता है तो आप लिख देना। फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कुछ शहर चाकू की तरह तेज और चमचमाते हैं, कुछ धीरे धीरे मलिन सुस्त और जुगली करते रहते हैं। तो दोस्तों इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है और सेम दोस्तों कोई सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आप अगर यूट्यूब करोगे सर्च, गूगल करोगे सर्च, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेसिकली अपनी तरफ से ही इसमें लिख देना, बुक्स में ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप गूगल से सर्च मार के अपनी तरफ से बना के लिख देना, ठीक है। तो कुछ शहर चाकू की तरह तेज चमाते होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ शहर चमचमाते होते हैं और जैसे सिटी हो गई ना, तो सिटी में लाइटें कुछ चमचमाते, कुछ लोग अलग हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से बना के लिख देना कि वहाँ पे फैसिलिटी अलग हैं, रेस्टोरेंट होटल मतलब कई तरह की चीज़ें हैं जो चमचमाती चीज़ें मतलब हैं, ठीक है। और कुछ जुगली सुस्त शहर हैं। तो इस तरह से आप लिख देना है बना के और गूगल सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो तीसरा भी पॉइंट दोस्तों इसी तरह से है। भरी सभा में वह जो नहला मार गए थे उस पर मैं दहला नहीं सीधा इक्का ही फटकाना चाहती थी। तो दोस्तों इसका भी आपको आंसर अपनी तरफ से लिख देना है, गूगल सर्च मारना, आप लिख देना। अगर आपको दोस्तों समझ में आता है तो आप अपनी तरफ से भी अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख दें, और अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों इससे नंबर आपको ही ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख देना, इसमें बुक्स में से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये फिर 8वें का पहला पॉइंट, कोष की परिभाषा देते हुए प्रकार बताइए। तो इसका दोस्तों मैं बता देता हूँ बुक्स में से ही। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, कोष के प्रकार, ठीक है। तो ये वर्तनात्मक कोष, ठीक है, और फिर नीचे ऐतिहासिक कोष और ये तुलनात्मक कोष, ठीक है दोस्तों। तो ये आप अपने आंसर लिख देना इन्हीं में से देख के, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट आप लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो ये पेज नंबर दोस्तों 136 है। कोष के प्रकार, कोष में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों की सूची इतनी विस्तृत है, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर आप लिख देना इनमें से। और नेक्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट पेज है आपका। तो ये इसका आंसर यहाँ तक है आपका, ठीक है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना, और जो आगे दिखाया वो शुरुआत वहीं से है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पेज है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, तो 4 नंबर का है, तो आप लिख देना, ठीक है। और फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट है आपका, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम अनुसार लिखिए। तो आपको पहला शब्द कौन सा आता है वो लिखना है, फिर दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, सीरीज़ वाइज लिखना है कि जैसे मान लीजिए पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इस टाइप से आप दिमाग लगाना और इसमें आपको आंसर लिख देना, ठीक है, इसका आंसर।
तो आपको अपनी तरफ से दोस्तों लिखना है। इसमें बेसिकली हिंदी में होता क्या है दोस्तों कि हिंदी खुद ही लिखनी पड़ती है। तो इसमें जो बुक्स में से आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ठीक है, मेन। अब जो हिंदी में क्या है, हिंदी में कुछ अपनी तरफ से भी वो लिख देते हैं कि जैसे अभी जो स्थिति चल रही है हमारी कोविड-19 पैंडेमिक की, इसके बारे में भी दोस्तों पूछ लेते हैं कि हिंदी में कि इसके बारे में बताइए दोस्तों कि ये कैसी बीमारी है, कहाँ से आई है। तो इसके बारे में भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में सिर्फ बुक्स में से ही पूछते हैं। आपकी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, एक दो क्या बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर देते हैं, ठीक है, बुक्स में से। और दोस्तों जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूं, और मैंने जहाँ तक है आपको दे भी दिए, ठीक है। तो हिंदी में दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से आपको बताएं और कैसे बताएं। तो हिंदी में दोस्तों ये डिफ़िकल्ट पड़ जाता है कि उसमें लैंग्वेज अलग होती है, और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें लैंग्वेज अलग होती है, जो क्वेश्चन पेपर होता है। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो बस दोस्तों ये वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें से मान के चलिए आपको 30 से 35% ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, 100% आपका आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर लेना। ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसकी PDF दोस्तों मैं बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो आप जो मेरा वीडियो का लिंक है कि इस क्वेश्चन पेपर का वीडियो का लिंक भी मैंने डाल रखा है, वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है इस क्वेश्चन पेपर की, तो आप उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने बता दी, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर कर देना यार, थोड़ी मेहनत लग जाती है कि मुझे भी ढूंढने में टाइम लग गया। तो आपके लिए कर रहा हूँ मैं, किसी और के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, आप ही मेरी फैमिली हो। तो बस दोस्तों चैनल को है ना सब्सक्राइब कर देना जो भी बंदा है, ठीक है, और शेयर कर देना हर वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो